ये यहाँ विराजमान है श्री कृष्ण भगवान जी और इनके जस्ट अपोजिट ऊपर पहाड़ों पर बैठी हैं माता रुक्मणी। तो अब यहाँ के दर्शन हो गए, चलते हैं वहाँ पे, अब वहाँ से दिखाते हैं आपको यहाँ का सुंदर नज़ारा। एक चीज़ समझो पहले, ये जो चारों तरफ एरिया दिख रहा है ना, ये एक तरह से गिर जंगल जो है उसी में आता है। और यहाँ पे शेर देखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यहाँ तो जंगल में घूमते रहते हैं। अभी कल शाम को मैं ड्यूटी जा रहा था, तब वहाँ देखा तो रोड के किनारे दहाड़ रहा था बैठ के। तो ये चीज़ें यहाँ पे आम बात हैं। यहाँ के चारों तरफ अगर आप देखते हो, चारों तरफ अगर आप घूम के देखते हो, आपको सिर्फ जंगल ही जंगल टाइप का दिखेगा। और बीच बीच में जो खेत हैं, उन खेतों में आपको कॉटन की खेती सबसे ज़्यादा दिखती है। तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने सफ़र की तरफ। तो भाई लोग, एक नई जर्नी की शुरुआत हो चुकी है और ये जर्नी है राजुल्ला से लेके अभी जाऊंगा ऊना। गाड़ी सर्विस करवानी है और गाड़ी सर्विस करवाने के बाद का जो प्लान है वो जाऊंगा वहाँ पे, जो ऊना से थोड़ा लगभग 30-35 किलोमीटर और आगे पड़ता है, धारी, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है और माता रुक्मणी का मंदिर है, गरम कुंड है, काफ़ी बढ़िया लोकेशन है। और ये जगह पड़ती है गुजरात के अमरेली डिस्ट्रिक्ट में। और अमरेली डिस्ट्रिक्ट में तो मैं रहता हूँ और ये पड़ जाता है गिर सोमनाथ वाले डिस्ट्रिक्ट में। तो ये अमरेली और गिर सोमनाथ का बॉर्डर ही पड़ता है। हाँ, लेकिन ये रास्ता जो है, जो अभी लगभग आधा रास्ता होगा गिर उधर अंदर की तरफ, जंगल की तरफ घुसने से पहले का जो एरिया होगा, वो एरिया जो होगा वो अमरेली का होगा। और ऊना से आगे का जो सफ़र है वो हो जाता है गिर सोमनाथ का। तो आप लोग अगर इस लोकेशन पे आना चाहते हैं, आप पूरा देखिए, देखने के बाद आपको लगता है घूमने लायक है तो आप आ सकते हैं। और इस लोकेशन पे आने के लिए सबसे पहले आपको अहमदाबाद बड़ोदरा जो मुख्य स्टेशन है वहाँ आ सकते हैं, और नहीं तो इसके नज़दीक में पड़ता है आपका सोमनाथ महादेव का टेम्पल है, जो फर्स्ट ज्योतिर्लिंग है महादेव का, वो सोमनाथ में ही है। इसके पहला वाला वीडियो हमने आपको दिखाया था कि सोमनाथ महादेव का ज्योतिर्लिंग, और ये जो है उसी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, गिर सोमनाथ वाले में ही। और ये जगह बहुत ही सुंदर, बहुत एकांत में है। आपने गिर जंगल का नाम सुना ही होगा, गिर सेंचुरियन का, तो ये उसी का हिस्सा है। गिर जैसा कि बहुत बड़ा है, क्षेत्रफल में बहुत ज़्यादा है, तो ये उसी का हिस्सा है। यहाँ शेर तो हमारे यहाँ यूपी में जैसे गांव में गाय भैंस और दरवाजे पे कुत्ते घूमते हैं, उस टाइप से यहाँ शेर घूमते हैं, कभी भी रास्ते में आ जाते हैं। अभी ये वाला एरिया जो है, यहाँ भी बहुत ज़्यादा मात्रा में शेर रहते हैं, जबकि वो और इस एरिया में बहुत डिफरेंट है। ये वाला एरिया है जहाँ हम रहते हैं, ये यहाँ पे मैक्सिमम जो है कॉटन की खेती होती है। और ये इसमें जितने भी दाएं बाएं आपको देखने को मिल रहे हैं, ये सारे शेर के गढ़ हैं। यहाँ जब भी आप शाम के टाइम या फिर रात में तो आना जाना मुश्किल हो जाता है। और एक ख़ास बात है कि यहाँ के जो शेर हैं वो इंसानों पे अटैक नहीं करते हैं। अब ये वाला एरिया जो है, यहाँ बिल्कुल एकदम प्योर जंगल है। अभी आपको दाएं तरफ आप देखिएगा, दाएं तरफ आपको कुछ नीलगाय टाइप की, मतलब नीलगाय खड़ी हैं। ये देखिए, इस साइड में दाहिनी तरफ नीलगाय हैं, ये घूम रही हैं। तो नीलगाय होने का मतलब है कि यहाँ पे अभी शेर नहीं है, क्योंकि जहाँ से ये सारे जानवर गायब हो जाते हैं, वहाँ का मतलब हो गया कि वहाँ पे शेर आ गया है, या फिर उस एरिया में शेर है। क्योंकि नीलगाय को मारकर खाना उनका बहुत, मतलब उनकी जो है सबसे प्रथम उनकी भूख मिटाने के जो जरिया है ना, वो नीलगाय होती हैं। अब ये हम गांव का एरिया छोड़ के आ जाते हैं नेशनल हाईवे 51 है, जो भावनगर से होता हुआ, मतलब होके तो आता है ये। इसको आप ये कनेक्ट करता है अहमदाबाद और बड़ोदरा, और फिर भावनगर होता हुआ महुआ, राजुल्ला और ऊना, और फिर राइट साइड से यहाँ से कट के निकल जाता है दीव के लिए, और उसके बाद आगे निकल जाता है सोमनाथ द्वारिका के लिए। तो
पहले को समस्या क्या हो गई कि जिस काम से हम आए थे, गाड़ी सर्विस करवाने आए थे, गाड़ी सर्विस करवाने के लिए पहुँचे तो वहाँ पता चला कि जो इनके सारे अटेंडेंट थे, मतलब जो मैकेनिक थे और बाकी सभी थे, पूरा का पूरा स्टाफ जो है वो स्टाफ की किसी लड़की की शादी में गए हैं। मतलब वो औरत यहाँ पे काम करती है, उनकी बिटिया की शादी थी, तो सब लोग वहाँ पे गए। तो अब इतनी दूर आने के बाद क्या करें, ब्लॉग भी बनेगा, सर्विस तो कभी और भी करवा लेंगे। तो चलिए आपको आज हम एक बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर जगह लेकर चलते हैं और वहाँ चल के आपको बताते हैं कि वो जगह कौन सी है। और आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए चलिए चलते हैं एक नई जगह। हम जहाँ रहते हैं वहाँ से लगभग 50 से 55 किलोमीटर की दूरी हम तय कर चुके हैं और यहाँ से अब ये ऊना सिटी के बिल्कुल एकदम करीब आ गए हैं। तो अभी हम हाईवे पे हैं और आगे से घूमकर एक रास्ता ऊना सिटी की तरफ जाता है और दूसरा हाईवे पे तो हम हैं ही। तो हाईवे से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर और आगे चल के वहाँ से मुड़ते हैं राइट साइड की तरफ, जो रास्ता धारी, खांबा और अमरेली साइड में जाता है। तो अपना जो पॉइंट है जहाँ अपने को चलना है वो धारी में है, धारी से हटके है वहाँ पे। हाँ, बरसात के समय में आओ तो बरसात के समय का नज़ारा कुछ और होता है। और इस समय पे क्या है कि ठंडी का मौसम है, हल्का फुल्का ठंडी इधर भी पड़ती है। इस टाइम पे हरियाली जो है ना, जो पहाड़ की हरियाली होती है, जंगल की हरियाली होती है, वो काफ़ी जो है कम हो जाती है। तो आप सभी को एक बात और बता दें कि ये जर्नी हमने शुरू की है और इस जर्नी में अगर हमको सफलता मिलती है, आप लोगों का प्यार मिलता है, आप लोग सपोर्ट करते हैं, तो इस जर्नी को हम लगातार कंटिन्यू करेंगे। और इस जर्नी को करने के लिए हमने बहुत महंगे महंगे इक्विपमेंट खरीद रखे हैं, जिसमें एक हेलमेट कैमरा है, एक DSLR है और मोबाइल बहुत अच्छी क्वालिटी का, जिसका कैमरा बिल्कुल लाइक DSLR जैसा है। और बाकी सारी सुविधाएं हमने, माइक हो गया और स्टैंड हो गया, हैंडल का स्टैंड हो गया, ये सारी चीज़ें हमने सारी व्यवस्था कर रखी है, सिर्फ इसीलिए कि धीरे धीरे करके हम अपने इस सफ़र को परमानेंट, एज ए जॉब, एज ए वर्क, एज ए पैशन हम इसको कंप्लीट करेंगे। क्योंकि अभी हफ्ते में एक वीडियो आएगी। हाँ, जैसे ही यहाँ से छोड़ेंगे हर रोज़ आपको एक नई वीडियो मिलती रहेगी और नई डेस्टिनेशन के साथ, नई जानकारी के साथ। और वर्चुअली आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको बहुत कुछ जो हमारे भारत में प्राकृतिक सौंदर्य है, जो खूबियाँ हैं, जो सुंदरता है, वो आपको देखने को मिलेगी। अब ये वाला रास्ता धारी से होकर आगे की तरफ जाता है। तो आगे अभी थोड़ी दूर और चलने के बाद आपको तुलसी श्याम का गेट आपको मिलेगा। तुलसी श्याम का गेट के नाम से नहीं है, वो गिर जंगल के नाम से, जो गिर सेंचुरियन है उसका ये लास्ट का है। सेंचुरियन तो शुरू हो जाता है उधर जूनागढ़ से ही, तो ये एकदम बिल्कुल लास्ट का एरिया है जहाँ हम रहते हैं। उस साइड से जो एंट्री है, एंट्री पॉइंट है। और इस बीच में आपको कहीं भी घर नहीं दिखेंगे और रास्ते में इंसान तो दिखेंगे नहीं, रास्ते में इंसान तो दूर दूर तक आपको दिखेंगे नहीं। अगर आप थोड़ा सा कमज़ोर दिल के हैं या फिर आपको ऐसे वीराने में चलने में डर लगता है, तो आप अवश्य डरेंगे, क्योंकि एरिया ही ऐसा है कि जहाँ देखकर एकदम बिल्कुल आदमी डर जाता है। जंगल जंगल, जंगल ही जंगल, चारों तरफ देखो तो जंगल ही जंगल। ये वाला एरिया थोड़ा ठीक है, अभी इधर खेत वेत हैं, थोड़ा 1-2 घर भी दिख जाते हैं। और इसके आगे चलने के बाद जो यहाँ से लेफ़्ट साइड में मुड़ता है, लेफ़्ट साइड में मुड़ने के बाद जो जंगल की ओर जाता है, सेंचुरियन की ओर जाता है, वो बहुत ख़तरनाक एरिया है। अब ये लगा कि हमको यही है, लेकिन ये नहीं है। इससे आगे वाला रास्ता है जो शहर में, मतलब धारी सिटी से कट के गया हुआ है। तो थोड़ा सा म्यूजिक का आनंद उठाइए।
हम अब उस जगह पर पहुंच आए हैं जहां पर इस सेंचुरियन की एंट्री मिलती है। यहाँ का जो मेन पॉइंट है आपको यहीं गेट पर ही समझा दिया जाएगा। यहाँ आपकी पर्ची कटती है, आपका नाम, एड्रेस, मतलब सारा डिटेल, गाड़ी का एड्रेस, मतलब गाड़ी का नंबर, सारा डिटेल यहाँ पे आपको लिखवाना पड़ता है। आइए लिखवाते हैं, लिखवा के फिर आगे बढ़ते हैं। ये भाई साहब यहाँ बैठे हैं, ये एक पर्ची काटते हैं, उसके बाद फिर जो है पर्ची कटवा के, पैसा नहीं लगता, फ्री का होता है, पर्ची कटवा के फिर आगे चलते हैं। तो हो गया, पर्ची हमने कटवा लिया है, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ हमको क्या क्या चीज़ें बताई जाती हैं कि यहाँ से लेके तुलसी श्याम तक आपको बीच में कहीं रुकना नहीं है। आप बीच में कहीं रुककर वीडियो नहीं बना सकते हो, खास करके जब आप 2 व्हील पे हो। 4 व्हील पे हो तो 4 व्हील बंद रहता है, तो उसमें आप रुक सकते हैं, रुक कर वीडियो बना सकते हैं, देख सकते हैं। अब ये एरिया देखिए आप, यहाँ से लगभग 10 से 12 किलोमीटर पड़ेगा तुलसी श्याम। वहाँ तक आपको कोई एक भी इंसान आपको नहीं मिलेगा। रास्ते में देखिए, आप पूरा रास्ता देखिएगा, ये पूरा रास्ते का रिकॉर्डिंग है, पूरा रास्ता देखिएगा। पूरे रास्ते में आपको कहीं भी एक सिंगल आदमी नहीं मिलेगा। हाँ, बीच में कभी कभी आते जाते मिल जाएगा, बाकी आपको जंगल में घूमता हुआ कोई नहीं मिलेगा। और ये वो एरिया है जहाँ शेर बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। हमारा यहाँ आने का मेन मकसद यही था कि आपको जंगल का व्यू दिखाते हैं और वो तुलसी श्याम चलकर श्री कृष्ण भगवान और माता रुक्मणी के दर्शन करते हैं। तो धीरे धीरे हम अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हुए, और एक थोड़ी सी यहाँ की जो समस्या है, समस्या ये है कि आप बीच में कहीं गाड़ी रोक नहीं सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या, बिल्कुल गलती से भी अगर 2 व्हील पे हैं तो गाड़ी नहीं रोकना है, क्योंकि इस पूरे एरिया में ज़बरदस्त जंगल में बिल्कुल एकदम ओपन खुले में आपको शेर दिखाई देंगे। और अभी रास्ते में देखते हैं क्या क्या दिखता है। दोस्तों, भारत हमारा बहुत सुंदर है, बस फ़र्क यही इतना है कि हम लोग कहाँ से कैसे देखते हैं। हमारा देखने का जो नज़रिया है वो क्लियर होना चाहिए। हम क्या देखते हैं, कहाँ से देखते हैं, कैसे देखते हैं, वो चीज़ें होनी चाहिए। और घर बैठकर अगर आपको देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करिए और अपने यार दोस्त मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और बड़ी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। ये इस साइड में मेरा दिखाने का मतलब था कि इधर हिरण घूम रहे थे, क्योंकि अभी रोड के किनारे तो आपको हिरण ही दिखेंगे और गारंटी नहीं है एक शेर कब सामने आके खड़ा हो जाए। और यहाँ के शेर ऐसे होते हैं कि बिल्कुल आपके सामने खड़े रहेंगे, बैठ जाएंगे। हाँ, आपको कोई रिएक्शन नहीं देना है, आप रिएक्शन आपको बिल्कुल भी नहीं देना। इंसानों पे अटैक नहीं करते हैं। अगर हाँ शेरनी है, उसके साथ में छोटे बच्चे हैं, तो आपको बिल्कुल भी उनकी तरफ देखना नहीं है, चुपचाप निकल जाना है, क्योंकि वो दाएँ बाएँ से गुजरते हुए भी अटैक कर सकती हैं। तो ये एरिया जो है बहुत ख़तरनाक है। यहाँ पे आपको बहुत संभल के चलना होता है, बहुत ज़्यादा संभल के। अभी तक आपने देखा होगा कि अभी रास्ते में हमको एक भी इंसान नहीं दिखा है। और यहाँ से आगे से पहाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं और ऐसे ही जंगल जैसे अभी तक पड़ा है, ये चारों तरफ दूर दूर तक है, सैकड़ों किलोमीटर तक है। आप अगर इसमें ढूंढेंगे ना तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा। बीच में गांव तो छोड़ो, गांव तो यहाँ वैसे भी दूर दूर होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो दाएं बाएं एरिया है, यहाँ पे आपको पानी तक नहीं मिलने वाला है। अब जो पानी कहीं इकट्ठा किया गया भी है, वो सारा जो है वो जानवरों को पीने के लिए है। बाकी आप वैसे आपके लिए व्यवस्था इधर नहीं मिलेगी। सीधा आप तुलसी श्याम पहुँच कर ही आपको वहाँ पे पानी पीने की व्यवस्था मिलेगी, बाकी और सारी सुविधाएँ मिलेंगी। और यहाँ तो कई पॉइंट हैं, जैसे तुलसी श्याम हो गया, और आगे ग्रेविटी एंटी ग्रेविटी पॉइंट है, जहाँ गाड़ी अगर आप खड़ी कर देते हो तो ऊपर की तरफ आपकी गाड़ी अपने आप जाएगी, नीचे की तरफ नहीं जाएगी। अगर गाड़ी बंद कर देते हो, गाड़ी पे बैठ जाओ, गाड़ी अपने आप ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो जाती है। यहाँ ये जो नज़ारा है ना, ये प्रकृति का नज़ारा है। यहाँ विज्ञान भी फेल हो जाता है, आखिर गाड़ी ऊपर कैसे जाती है। तो एंटी ग्रेविटी की वजह से गाड़ी ऊपर की तरफ जाने लगती है। और मेरे दोस्तों, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ
और मैं अच्छी खासी एक जॉब करता हूँ, लेकिन अब क्या ना, अब जॉब करने की इच्छा रही नहीं, इसीलिए हमने ये जर्नी अपनी शुरू करी है। अगर आप लोगों से हो सकता है, जितना भी हो सकता है, आप लोग सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। सपोर्ट करने का मतलब है कि सिर्फ सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, उससे मोटिवेशन मिलता है। पूरा वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ये सबसे बड़ा हमारा मोटिवेशन होता है। जब व्यू आता है, लोग सब्सक्राइब करते हैं और अच्छे से बोलने की जो अंदर से इच्छा होती है ना, और अच्छे से निकलती है, और अच्छे से वीडियो को दिखाने की, मतलब एक डिटेल से दिखाने की और अच्छी इच्छा होती है। तो आइए पहुंचते हैं, नज़दीक पहुंचकर फिर बात करते हैं। तब तक आप म्यूज़िक का आनंद उठाइए और जंगल का व्यू देखिए। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंचने वाले हैं तुलसी श्याम, और ये एकदम बिल्कुल ऐसा एरिया आपको आगे भी मिलेगा। तुलसी श्याम बीच में पड़ने की वजह से थोड़ा सा गैप बन जाता है। यहाँ मंदिर है, बस स्टैंड है और बाकी सारी सुख सुविधाएं हैं, होटल भी हैं और धर्मशाला भी हैं जो तुलसी श्याम
के तरफ से बनाया गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये चीज़ें जो है आपके धार्मिक और जो इंटरेस्टेड होते हैं घूमने के लिए, उन सब के लिए ये सारी सुविधाएं दी गई हैं। और यहाँ पे होटल भी हैं, आप अगर रात रुकना चाहते हैं ऐसे लोकेशन पे तो ये सामने देखिए ऊपर की तरफ दिख रही हैं माता रानी के जो दरबार है रुक्मिणी माता का, वो सामने पहाड़ों पे दिख रही हैं। तो लगभग अब हम पहुँचने वाले हैं और सबसे पहले पहुँचकर गाड़ी स्टैंड में लगाएंगे। स्टैंड में लगाकर फिर हम आपको ले चलते हैं, पहले श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करवाते हैं, फिर उसके बाद ऊपर चलेंगे पहाड़ों पे। ऊपर की तरफ माता रुक्मिणी बैठी हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये श्री कृष्ण भगवान से नाराज़ हो गई थी तो ऊपर जाके बैठी थी। तो भाई ये जो बीवियाँ रूठने का जो सिलसिला है वो भगवान के टाइम से चला आ रहा है। तो हम लोग तो इंसान हैं, तो हम लोगों को हमारी बीवियाँ रूठती हैं तो उनको मनाना चाहिए। तो जब भगवान की बीवी रूठ गई थी तब जाके ऊपर पहाड़ों पर बैठ गई थी नाराज़ होकर, तो प्रभु वहाँ पे जाकर उनको मना कर ले आए थे। ऐसी मान्यता है, ऐसा लोग बताते हैं लोग यहाँ के। और सच्चाई क्या है अब वो समझ तो भाई जो यहाँ के लोग बताते हैं वही हमको भी पता है, वही हम आपको बता रहे हैं। तो ये वाला एरिया देखो बिल्कुल एकदम घना जंगल है। इधर थोड़ी सी हरियाली दिख रही है क्योंकि इधर थोड़ा बहुत बड़े पेड़ हैं। और ये एरिया होने की मतलब यहाँ पे हरियाली होने का रीज़न है कि यहाँ पे पानी थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे गर्म कुंड भी है, जो सल्फ़र वाले गर्म कुंड होते हैं, जो बताया जाता है कि अगर इसमें आप स्नान करते हैं तो जो चर्म रोग होते हैं दूर हो जाते हैं। तो अगर ऐसी आपकी समस्या है तो आप भी आइए। ये सामने स्टैंड दिख रहा है जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं, और ये लेफ़्ट साइड में बस स्टैंड है। यहाँ पर बस से भी आने की सुविधा है। आप सोमनाथ से आइए, द्वारका से आइए, अहमदाबाद से आइए या फिर अमरेली से आइए। गाड़ी लगाते हैं, गाड़ी लगा के फिर आगे की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं पूरा व्यू। जंगल का सफ़र बड़ा खतरनाक है, मतलब वो टाइम कितना जल्दी निकल जाए और दिमाग में नहीं चलता। मतलब रास्ते में ना कोई आदमी ना आदमी, कोई बीच में कोई दिखता भी नहीं है। पहुँच चुके हैं हम तुलसी श्याम और अभी चलेंगे श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करेंगे, फिर माता रुक्मिणी का दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन हो गए
और हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने भी दर्शन किया होगा। दर्शन करके फिर यहाँ से निकलते हैं। यहाँ आने के बाद थोड़ी देर यहाँ बिताइए, बड़ा सुकून मिलता है। तो आज लगभग टाइम भी ज़्यादा हो गया है, तो इसकी वजह से भीड़ कम है, नहीं बहुत भीड़ होती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ विराजमान है श्री कृष्ण भगवान जी, और इनके जस्ट अपोजिट ऊपर पहाड़ों पे बैठी हैं माता रुक्मणी। तो अब यहाँ के दर्शन हो गए, अब चलते हैं वहाँ पे, अब वहाँ से दिखाते हैं आपको यहाँ का सुंदर नज़ारा। तो गाड़ी हमने वहाँ पार्किंग में लगा दी है, और वहाँ से सबसे पहले हमने आपको दिखाया गर्म कुंड, जो सल्फ़र का कुंड होता है, मतलब सल्फ़र जहाँ पे पाया जाता है वहाँ से जो पानी निकलता है वो काफ़ी गर्म होता है। और फिर उसके बाद हमने श्री कृष्ण भगवान के दर्शन किए। अब चलते हैं माता रुक्मणी के दर्शन करते हैं और ऊपर से यहाँ का व्यू दिखाते हैं। तो आपको ये कैसा लग रहा है कमेंट कर जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत ऊपर विराजमान है, सीढ़ियाँ चल चल के तो अगर एक झटके में चलो तो थक जाओगे, इसलिए आराम से चलो, धीरे धीरे करके। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो का प्लान हमारा जो यूट्यूब चैनल खोलने का मेन मकसद है, ऐसे ही रेयर वीडियो जहाँ हर कोई नहीं पहुँच पाता है। यहाँ से देखिए पहाड़ों के बीचों बीच यहाँ से देखिए नज़ारा। एक बात है कि ये मंदिर वाला एरिया है, और वो आगे आपको रोड दिख रही होगी, वो उस साइड में एंटी ग्रेविटी वाला एरिया है। तो अभी थोड़ी देर बाद वहाँ चलेंगे। और यहाँ देखिए टावर यहाँ दो लगे हैं, नेटवर्क एक में भी नहीं है। और ये रहा यहाँ से नीचे मंदिर का। हाँ देखिए भाई एक जो बिल्कुल स्ट्रेट सीढ़ी थी उसको चढ़ लिया था, अब ये दूसरी वाली है। भाई अगर रेगुलर मेहनत आप नहीं करते हो तो ऐसी सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए बड़ी दिक्कत होती है।
बहुत तकलीफ़ें होती हैं। तो इतने ऊपर चढ़ने के लिए हालत ख़राब हो जाती है। एक बार हम यहाँ आए थे तो बारिश का सीज़न था, चारों तरफ हरियाली। चलो फिलहाल चलते हैं, माता रुक्मिणी के दर्शन करते हैं, आपको भी करवाते हैं। ये पीछे माता जी रानी का दरबार है और ये लगभग हम पहुंच चुके हैं। हालत ख़राब हो जाती है। चलिए दर्शन करते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो आखिरकार भाई लोग दर्शन हो गए, बिल्कुल कोई भी नहीं है। और ये रहा यहाँ के चारों ओर का नज़ारा, देखिए। तो माता रानी के दर्शन हो गए और श्री कृष्ण भगवान के दर्शन पहले ही हो गए थे। अब चलते हैं, वापस चलते हैं और एक बार चलते हैं उधर एंटी ग्रेविटी के पास, चल के देखते हैं। और ये यहाँ पे पानी पीने की व्यवस्था है, साफ पानी, आरओ का पानी। तो दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ज़रूर करिएगा। अभी यहाँ से वापस चल के नीचे उतर के चलते हैं वहाँ पे जो यहाँ का एंटी ग्रेविटी पॉइंट है, जहाँ ग्रेविटी काम नहीं करता है। चलिए सीढ़ियों का आनंद उठाइए म्यूजिक के साथ। एक यहाँ आने में जो रास्ता है इतना डरावना है, इतना भयानक है, दूर दूर तक कोई कुछ दिखता नहीं है ना। चलो बीच में घर तो है ही नहीं क्योंकि जंगल है पूरा, लेकिन इस टाइम पे, दोपहर के टाइम पे लोग भी नहीं दिखते आते जाते। कईयों किलोमीटर दूर तक चले जाओ तो कोई एक आधी गाड़ी मिलती है। और रास्ता थोड़ा सा ख़राब है, ब्रेकर बहुत हैं, और ऐसी जगह पे गाड़ी वाड़ी अगर बंद हो जाए तो आदमी डर के मारे वहाँ हालत ख़राब हो जाएगी, हार्ट अटैक आ जाएगा। तो आज का ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। आइए चलते हैं एंटी ग्रेविटी पॉइंट पे, वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं, वहाँ का जादू दिखाते हैं, जो प्राकृतिक जादू होता है ना, जहाँ विज्ञान काम करना बंद कर देता है, वो जगह है वो। ऊपर के साइड में गाड़ी सीधी ऊपर के साइड में अपने आप नहीं चढ़ना चाहिए, लेकिन वहाँ ऊपर के साइड में अपने आप चढ़ती है, लुढ़कती है। गाड़ी बंद कर दो, अपने आप लुढ़कने लगेगी ऊपर की साइड में। ऊपर से नीचे आ गए।
मंदिर के बिल्कुल ठीक सामने ही रेस्टोरेंट। और नाश्ता वास्ता कर लेते फिर आगे बढ़ते हैं। तो सुबह खाना खा के नहीं निकले थे, देखते हैं क्या है। ब्रेड पकौड़ा है। ये रहा मंदिर वाला एरिया, और ये सामने ऊपर जाने का रास्ता, और ये सामने बस स्टैंड है, और इधर पार्किंग है।